देखिए, अभी जो हमारा प्लान है कि 2016 में जो सिंघस की ज़मीन जितनी प्रयोग हुई थी, जितनी अखाड़ों को हमारे साधु महंतों को जो आवंटित हुई थी, उस पूरी की पूरी ज़मीन को हम लोग बचाने का काम करें, क्योंकि 2016 में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ज़मीन की कमी पड़ी थी और हमको कुछ नए क्षेत्र जो हैं, गोंसा और दूसरे जगहों पर हमको नए क्षेत्र सिंघस सृजित करने पड़े थे। तो ये दर्शाता है कि अब ज़मीन पहले 2004 है, उससे पहले की बात अलग थी, लेकिन अब एक एक इंच ज़मीन जो है सिंघस के लिए बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। अब अगर 2016 में जिन जगहों पर आवंटन हुआ था, जिन जगहों पर कैंप लगे थे साधु महात्माओं के, अगर वहां पर भी कॉलोनी कट गई तो निश्चित रूप से 2028 का सिंघस कराना एक तरीके से लगभग असंभव सा हो जाएगा। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मंगलनाथ क्षेत्र में एक 80 फीट की रोड बनाई गई थी, जो पूरे मंगलनाथ के लिए जो कैंप लगे थे, सभी वैष्णव अखाड़े वहां पर आते हैं, उनके लिए जीवन रेखा का काम करती है। अभी जब देखा गया तो उस पूरी रोड पर ये कॉलोनी काट दी गई। अगर उस रोड पे कॉलोनी कट जाएगी तो निश्चित रूप से मंगलनाथ क्षेत्र में कैंप लगाना बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा और वहां पे बहुत सारी समस्याएं आगे आने वाली हैं। इसी तरह कई सारे ऐसे घाट से रोड पर आने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर घर बन गए हैं। जो वीर सावरकर मार्ग और उसके आसपास जहां पैर रखने की भी जगह सिंघस में नहीं मिलती है, वहां पे कुछ कॉलोनियां कट गई हैं। तो ये दिखाता है अगर हम लोगों ने इस प्रकार से अतिक्रमण होने दिए तो 2028 में सिंघस कराना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। तो 2016 के बाद के जो निर्माण हैं, जो पक्के निर्माण हैं, जो 2016 में जमीन आवंटित हुई थी अखाड़ों को, उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बस ये जरूर है कि जो कॉलोनाइजर हैं, जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, हम पहले उनको निशाने पे ले रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी करा रहे हैं, उनके घर तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई जो उन्होंने ज़मीन बेचकर करी है, उनके माध्यम से ही उनको कराई जाए। जो जिनको उन्होंने प्लॉट बेचे हैं, उनको पैसे वापस कराए जाए। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने मकान बना लिए हैं, उनको हम लोग निश्चित रूप से नोटिस देकर हटाने का काम करेंगे। उनको कम से कम हानि हो, उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, ये जरूर हमारी तरफ से प्रयास होंगे। लेकिन सिंघस हमारी पहली प्राथमिकता है और मुझे लगता है सभी को इसमें हम हमारा साथ देना चाहिए। सर बस एक आखिरी सवाल, ये पता पड़ पाया कि सर कितनी जमीन पे ये कब्जा हो पाएगा? देखिए, कितनी जमीन तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे द्वारा कॉलोनीज आइडेंटिफाई हुई, लगभग 4 या 5 ऐसी कॉलोनीज हैं और उसमें से लगभग 250 से 300 के बीच में घर हैं जिनको हमको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी 2016 से पहले के जो निर्माण है उनको हम लोग हटाने का काम नहीं करते।